संख्या पद्धति का दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें भाग और भाजक और भागफल और शेषफल। तो आज हम लोग शेषफल ज्ञात करते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। और ये आपके ऑप्शन है, तो इसमें देखिए करते हैं। तो इस सवाल को करने के लिए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यानी कि देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है किसी संख्या को 19 से, यानी कोई संख्या रही होगी x से, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है 119 से भाग देने पर, 119 से उन्होंने भाग देने पर कह रहा है कुछ दिया होगा 119 एक बार में, कह रहा शेष पर कितना बचा 19। क्वेश्चन के हिसाब से यही तो कह रहा ना, बचता है, शेषफल आपका ये बच गया, ठीक, शेषफल बच गया। अब कह रहा उसी संख्या जो यानी कि x आएगा 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने सीख रखा है भाज्य बराबर भाजक भागफल और प्लस शेषफल। तो यानी कि ये x है, भाजक आपका 119 है, गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 19 है केवल। अब इसको जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा 138। 138 हम लोग ये आया, यानी कि हम लोग चेक कर लेते हैं कि देखिए सही है कि नहीं। यानी कि 138 आप 19 से भाग कर दीजिए, 19 से 1 आपका क्या बचा 17, यानी कि आपका ये शेषफल सही है। यानी कि अगर हम 17 से भाग कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना शेषफल बचेगा। तो देखिए 17 को हम लोग 138 से भाग कर दें 8 बार में, कितना आएगा हमारा 136। अब घटा दीजिए 2, यानी कि आपका शेषफल क्या बचा 2, यानी कि आपका आंसर क्या है 1 सही है। ये तो लॉन्ग विधि होगी। अब हम लोग इस तरह के सवालों में सीखते हैं ट्रिक क्या होती है हमारी, हम लोग ट्रिक से करते हैं। ट्रिक देखिए शेषफल कितना है 19 और पूछ क्या रहा है 17 से भाग देने पे। तो हम लोग क्या करें, जब पूछे कि भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 17 और इसको 19 से भाग कर देंगे, क्या बचेगा 2। आपका ऑप्शन क्या दिख रहा है 2, यही आपका आंसर इसी। हम लोग ट्रिक से इस तरह के सवाल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए देखते हैं। पहले की तरह ही दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम लोग ट्रिक अभी दूसरा सवाल सीख रखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 63 को इससे भाग कर दें 29 से, 29 से भाग कर दीजिए एक बार में, दुगना हो जाएगा कितना, अगर 2 से कर देंगे 29 और 29 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 18, 5, यानी 2 से कर दीजिए आप, कितना बचा 13, 8 13 5, आपका ऑप्शन 5, यानी आपका ऑप्शन क्या हुआ ए, ये आपका ऑप्शन हुआ ए सही। हेलो फ्रेंड, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो ऑप्शन का 5, 6, 7, 8। तो हम लोग सबसे अच्छा क्या करते हैं ट्रिक से करते हैं सवाल, क्या ट्रिक लिखेंगे और ये लिखा हुआ 45 को आप 13 से क्या कर दीजिए भाग, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 52, यानी 4 बार 3 हो गया, 13 39, 15 में से 3 5 15 9 बचेंगे 6 और यहाँ पे 0, यानी कि आपका क्या बचा 6 ऑप्शन का देखिए आपको क्या दिख रहा है बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी पूर्ण संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल हमारा क्या बचता है 3, तथा इसी प्रकार 3 से भाग देने पर शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। यदि संख्या n को 6 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरह के सवाल को देखिए हम लोग कैसे करते हैं। यानी कि पहला क्या कह रहा है, 4 से भाग देने पर शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है 3। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, तथा इसी प्रकार, जैसे जो ऊपर लिखा हुआ है उसी तरफ से कह रहा है, इसी प्रकार 3 से भाग देने पर शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। यही तो कह रहा, शेषफल 3 से भाग देने पर शेषफल हमें 2 प्राप्त होता है। यदि संख्या n को 6 से भाग कर दिया जाए तो हम लोग शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस तरह के सवाल में हम लोग देखिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं और देखिए क्या करना है। इस तरह का आप निशान बना लीजिए, ऐसे तीर का निशान बना लीजिए। इस तीर का मतलब ये होता है अगर हम नीचे आएंगे तो उस संख्या को जोड़ देंगे। ट्रिक से हम लोग करेंगे। फिर अगर ये ऐसे जाएगी, इस वाले तीर को गुणा कर देंगे हम लोग, और अगर फिर इधर से आएंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चल देखते हैं, 3 2 कितना हुआ 5 को आप इससे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20 को इसमें जोड़ दीजिए, आप क्या हो गया 23। अगर 23 को हम लोग 6 से भाग कर दें, क्या हमारी n संख्या क्या प्राप्त हुई 23। अगर कह रहा है अब 6 से भाग कर देंगे, यानी कि n संख्या को किससे प्राप्त करेंगे 6 से भाग कर देना 6 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और इसको क्या करेंगे 23, 6 त्रिक 18, यानी कि क्या बचा 8 5 13, यानी कि 5 बचेगा। शेषफल हमारा क्या बचेगा 5। आपकी देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में क्या 5 कहीं दिख रहा। जी हाँ, आपको क्वेश्चन ए क्या हुआ राइट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 6ठा, चलिए देखते हैं स्क्रीन।